सलवात पर बाबा दे बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शुरफा अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। सलवात पढ़िएगा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु हाफ़िज़ी व मुहम्मद इमामी व अली खल्फ़ी वल फ़ातिमा फ़ौक़ा रासी वल हसनो यमीनी वल हुसैनो यसारी व हाउलाए हिसारी व हिसारो अहली व माली व बलदी वजरानी वजदारी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात हम दोस्तना मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम वाजिबुल इहतराम सादात व गैर सादात मुसलमान अहले सुन्नत और अहले तशी बुजुर्गों, मैंने इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की आला किताब और आखिर किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो कि आय मुकस्सा तलावत की है, अपने वक़्त में इसी आयत के ज़िमन में तफासीर और अहादीस की रोशनी में कुछ दावत फ़िक्र दूँगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान पाक के सही पढ़ने और इसके सही समझने और इस पर सही मायनों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी रिक्वेस्ट है बंदे सारे इकट्ठे हो जाएं ताकि माहौल तो बन जाए ना। आ जाएंगे बंदे इंशाअल्लाह। सलवात उस पर बर्बाद है। ऐसे आगे आगे आ गया। असल में मेरा भी ये पहला मौका था यहाँ आने का। जो मुझे जानते हैं, नेट पे सुनती है दुनिया, उनको मेरा इल्म है और मेरा ये रिकॉर्ड है इंटरनेट पे कि मैं कभी अपने मौजू से आगे पीछे नहीं जाता। एक मौजू पे रह के गुफ्तगू करने का आदी हूँ। ऐसा मौलवी नहीं हूँ जो एक बात से सियालकोट से करूँ और दूसरी डायरेक्ट लाहौर चला जाऊँ। नहीं, मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की क्लास से मुनाजरा का शब्द जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है
कि इमाम कैसा होना चाहिए। भाई समझ आ रही है? आपने बिल्कुल डरना नहीं, मेरी जुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद जिम्मेदार हूं। पाकिस्तान की शरी अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी जुबान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे। मैंने पूरी दुनिया के नाम लिया, ये टोबे वाले मौलवी वैसे मेरी तक में नहीं है। उस मौलवी को मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ पे बैत भी करूंगा, लेकिन मुतअस्सब से मेरी बात नहीं है जो बंदा तअस्सुब की ऐनक उतार कर ये मजलिस सुन गया इमाम कैसा होना चाहिए फिर कर, मुतअस्सब से बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब की ऐनक उतार कर ये मजलिस सुन गया इमाम कैसा होना चाहिए, शाह नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना, ये बड़ी दूर की बात है। अगर वो बंदा अभी मेरे सामने यही बैठे, अगर शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो भी नहीं जो है। मेरे को समझ आ रही है? असल में ये यहाँ बड़े बड़े अल्लाह ने आलम पैदा किए हैं जिनका नाम रहती दुनिया तक रहना है। जनाब अल्लामा नवाबुद्दीन कमर और शाह साहब जो थे सैयद हुसैन शाह साहब, उनकी बड़ी मेहनत है कि उन्होंने ऐसे मौलवी को जो शिया हो सकता ही नहीं था, तो समझा। मौलवी इस्माइल साहब को यहाँ इसी गांव में और 2-3 दिन बल्कि 5-6 दिन तक सुना है कि मुनाजरा होता रहा, और उसके बाद फिर वो 6 माह तक उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने 6 माह तक की थी, लेकिन मैंने 14 साल तक की। उनको बात समझ आ रही है? मेरी 14 साल की रिसर्च है, ये तो माहौल नहीं है, लेकिन मैंने बताना था आपको कि शीयत कहते किसे। समझ आ रही मेरी बात? ये कसूर तुम्हारा अपना है कि तुम दुनिया को बता ही नहीं सके कि शिया कौन होता है। जब तुमसे किसी ने पूछा शिया कौन होता है, तुमने बंदा बताने के लिए आगे वो खड़ा किया जिसने कहा दुल दुल है कि गुल गुल है कि बुल बुल है। तो फिर कसूर तो तुम्हारा अपना है। तुम दुनिया को ये नहीं बता सके कि शिया कौन होता है। अच्छा वो गया तो फिर दूसरा उसने क्या, यानी कि क्योंकि चूंकि चुनाचे गोया, तो समझा ही नहीं सका कि शिया कौन होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़े थोड़े आगे आ जाएं, ये माहौल बन जाएगा। तो मैंने मजलिस ऐसी पढ़नी है, अगर 10 साल तक ये मजलिस तुम्हारे ज़हनों में ना घूमी तो मैंने दरवाज़ा ज़हरा पे सर को झुकाया नहीं है। समझा? को समझ आ रही है? हाँ सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। नहीं आप बैठे जनाब, आप बैठ जाएं, मुझे पता है मेरी प्रैक्टिस है आपसे ज़्यादा। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। अगर ये बात भी आपने बतानी है मिंबर पे कैसे खड़े होना है, तो हम कैसे मौलवी हैं? सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। भाई समझ आ रही है? असल में मौलवियों ने ना लोगों के ज़हन में गलत बात बिठाई है कि नकले कुफर कुफर ना बाशन नौज बिल्ला शिया सहाबा रसूल को नहीं मानते, इसलिए शिया वो है। समझ आ रही है? आज भी अगर किसी को छोड़ो जी ये शियों को छोड़ो, ये शिया तो सहाबा को नहीं मानते, सहाबा के मन करे। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, तो मेरी शक्ल ही ये साबित कर रही है कि मैं कोई नस्ली शिया नहीं। आप नस्ली शिया हैं, शियों के घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, खानदानी तौर पर शिया हैं, तो मैं नस्ली शिया नहीं। आई समझ? आप नस्ली शिया हैं, मैं नस्ली शिया नहीं। आप खानदानी तौर पे शिया हैं, शियों के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन नहीं बिरादरान मोहतरम, मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैंने कुछ आपको सुनाना था, पर मैं इंतजार करूं, अगर आवाम आ गई तो फिर क्या रहूं, फिर मजलिस आपको फिर पता चलेगा कि मजलिस कैसे पढ़ी जाती है। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। लोगों ने गलत बात बताई, कहते हैं नकले कुफर कुफर न बादशाह नऊज बिल्ला शिया सहाबा को रसूल को नहीं मानते। कभी मैं भी कहता था कि शिया सहाबा को नहीं मानते। हूँ समझ आ रही है? जब मैंने अपनी आंखों से किताबों को पढ़ा ना तो मेरी समझ में आ गया, ये जो कहते हैं ना शिया सहाबा को नहीं मानते, असल में ये बेवकूफ खुद सहाबा को नहीं मानते। वो समझ आ रही है? शियों का सिर्फ कसूर इतना है कि शिया उस तरह सहाबा को मानते हैं कि जिस तरह रसूल ने फरमाया। भाई को समझ आ रही है? शियों का कसूर इतना है कि शिया उस तरह सहाबा को मानते हैं कि जिस तरह रसूल ने फरमाया।
और तुम उस तरह सहाबा को मानते हो जैसे तुमको मौलवियों ने समझाया। समझा? तुम्हारा और हमारा मानने का कुलिया अलग है, कानून अलग है, उसूल अलग है, तरीका अलग है। अगर तुम फिर भी जिद पे जड़े हो, तुम्हें मौलवियों ने जिद में डाला है और तुम कहते हो कौम शिया सहाबा रसूल को नहीं मानते, तो लिख लो बेबांगे तो कल पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, चाहे वो टोके की शक्ल में हो या किसी जलाली की सूरत में हो या कोई दुनियापुर का डंगर हो, तमाम मौलवियों को मेरा चैलेंज है। तुम कहते हो ना शिया सहाबा रसूल को नहीं मानते, पूरी जिम्मेदारी से कौम शिया का अकीदा सहाबा रसूल के बारे में बयान करने लगे। लिखो वो शिया शिया ही नहीं, लानती है और हराम ज़ादा है जो रसूल के वफादार सहाबा के पांव के खाक के जर्रे की तौहीन करे। बस समझ आ रही? वो शिया शिया ही नहीं, लानती है और हराम ज़ादा है कि जो रसूल के वफादार सहाबा के पांव के खाक के जर्रे की तौहीन करे। उन समझ आ रही है? फिर मैं कह रहा हूँ तीसरी मरतबा फिर कहने वो शिया शिया ही नहीं, लानती है और हराम ज़ादा है कि जो रसूल के वफादार सहाबा के पांव के खाक के जर्रे की तौहीन करे। और सुना दुनिया वालों, वो भी मुसलमान फिर मुसलमान नहीं, लानती है और असली हराम ज़ादा है जो दुश्मनाने आले रसूल को सहाबी रसूल कहे। समझ आ रही? वो शिया शिया ही नहीं, लानती है और हरामज़ादा है कि जो रसूल के वफादार सहाबा के पांव के खाक के जर्रे की तौहीन करे। और वो भी फिर मुसलमान मुसलमान नहीं, लानती है और असली हरामज़ादा है कि जो दुश्मनाने आले रसूल को सहाबी रसूल कहे। पहले अल्लाह के नबी से पूछो तो सही ना, औलाद रसूल के दुश्मन का मकाम क्या है, औलाद रसूल के दुश्मन का अंजाम क्या है। जो किताब तुम्हारी है जिसका नाम है अर्जहुल मतालिब, लिखने वाला है मुल्ला उबैदुल्लाह अमर सरी अहले सुन्नत। ये मेरी बरादरी का मौलवी है, शिया नहीं। समझिए, ये अपनी किताब अर्जहुल मतालिब के अंदर लिखता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया या अली आ तुझे बताऊं औलाद रसूल के दुश्मन का मकाम क्या है। मेरी तरफ देखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल बिलादा वला युबगिदु इल्ला खबीसुल वलादा। नबी फरमा रहे या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल बिलादा वला युबगिदुका इल्ला खबीसुल वलादा, कि ए अली तेरे साथ मोहब्बत रखता ही वो है जो हलाल ज़ादा, तेरे साथ मोहब्बत। ए अली तेरे साथ मोहब्बत वो रखता जो हलाल ज़ादा है और तेरे साथ बुग़्ज़ वो रखता जो हराम ज़ादा है। उनको समझ आ रही? आपने हदीस को समझा नहीं है, मैं समझा लेता हूं। अल्लाह ने समझाना बताया, मैंने समझा लेना। नबी पाक फरमा रहे हैं जो सिर्फ दिल में अली का बुग़्ज़ रखे, दिल में सिर्फ अली का बुग़्ज़ रखे, ना अली से हाथ से गुबार चलाए। आपने जुमला मैं समझा रहा हूँ हदीस, जो सिर्फ दिल में अली का बुग़्ज़ रखे, ना जुबान से अली को कुछ कहे ना हाथ से अली पर कुबार करे। नबी फरमाया जो सिर्फ दिल में अली की नफरत रखे, जब वो हराम ज़ादा है तो जो अली के मुकाबले में है वो क्यों होगा? भाई बात की समझ आ रही है? जब वो बंदा हराम ज़ादा है जो अली को दिल के अंदर अली को बुरा समझे, जब वो हराम ज़ादा है तो जो अली के मुकाबले में वो कौन होगा? ये तो तुमने आप समझना है। अब मेरी महिला शुरू लगी हूँ, देर में है। मौजू क्या है? इमाम कैसा होना। फिर बोले भाई इमाम कैसा होना। मेरा दिल चाहता है ज़्यादा मैं तुम्हें आज कुरान सुनाऊँ, मैं हदीस पढ़ते ही नहीं। अगर हदीस मैंने पढ़ी तो हो सकता है कोई मौलवी कहे इसका रावी ज़ईफ़ है, ये जान छुड़ाने के लिए, फिर यानी जान छुड़ाने के लिए ये बेहतरीन कुलिया ना, कैसा इसका तो रावी ज़ईफ़ है। अच्छा उसका तो रावी ज़ईफ़ करोगे तो कुरान को तो ज़ईफ़ नहीं ना करोगे। आज जिसने कुरान को ज़ईफ़ कर दिया वो खुद ज़ईफ़ हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? लो हाँ, मौजू है इमाम कैसा होना चाहिए। पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इसराइल से मैंने आज पढ़ी। बोलो भाई पारा नंबर क्या है? बोलो। सूरह बनी इसराइल, फिर कह रहा हूँ पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन अल्लाह फरमा रहा है यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। तर्जमा फिर नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबूल आला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी,
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इस आयत का तर्जमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दी चाहे बुलाओ, मेरी सलाह है मौत। अगर है तर्जमा सही तो फिर मौलवी नहीं, मौलवियों का अल्लाह कह रहा है। कोई मौलवी नहीं बयान कर रहा, मौलवियों का अल्लाह कह रहा है कि यौमा नदु कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, कि पुकारा जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। भाई समझ आ रही है? अल्लाह कह रहा है उठाया जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। अब जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा। ये बड़ी जुमला था जो मैंने आपके सामने कहा कि जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा, तो समझ आ रही है? सलवात पर हम बाबादे बुलंद। और समझ आ रही है? अल्लाह कह रहे किसके साथ उठाया जाएगा? फिर बोलो, इमाम के साथ। अब जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा। तो जिस बंदे का इमाम ही चवल होगा, उनको समझ आ रही है? जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा। तो जिस बंदे का इमाम ही चवल होगा, अब जैसा इमाम होगा वैसा अंजाम होगा। अच्छा, किसके साथ उठाया जाएगा? फिर बोलो, फिर ऊंची बोलो, किसके साथ? आज जिनसे मैं छाल मार के शिया हूं, आज जिनसे मैं निकल के शिया हूं, वो नहीं मानता इमाम के साथ। वो कहता नहीं, हर बंदे को हशर के दिन उसकी मां के साथ उठाया जाएगा। और किसके साथ? फिर ऊंची बोलो भाई, किसके साथ? मां के साथ उठाया जाएगा। मेरा अफसोस है और उस मौलवी पर, इस मौलवी को अरबी आती है, अल्लाह को मां की अरबी नहीं आती। आगे मेरा जुमला यार, हाँ समझ आ रही है? तो इस मौलवी को मां की अरबी आती है, अल्लाह को मां की अरबी नहीं आती। अगर मां के साथ हर बंदे ने उठना होता ना, तो अल्लाह कुरान में आयत यूं फरमानी चाहिए थी अल्लाह को, इसकी अरबी इबारत यूं बननी थी, यौमा नदु कुल्ला उनासन बे उम्मिहिम। अगर मां के साथ उठना होता, लेकिन अल्लाह कहता है मां के साथ नहीं, हर बंदे को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। जैसे बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा। चलो हकारी सखावत से तो मान करते नहीं है, एक सेकंड के लिए तुम्हारी बात को हम मान लेते हैं कि तुम कहते हो ना हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा, तो मसला तो हल हो गया ना। तू तो उठेगा ना माँ के साथ, बता तेरी माँ किसके साथ होगी? बात समझ आ रही है? अब तू तो उठेगा ना माँ के साथ, बता हाँ तेरी माँ किसके साथ होगी? अब माँ ने भी उठना या कि नहीं उठना? बोलो। अच्छा, तुमने भी कभी नहीं सोचा? अल्लाह कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा, भाई कहता नहीं माँ के साथ उठाया जाएगा। अच्छा, कभी तुमने सोचा है मेरा भाई माँ का नाम लेता क्यों है? कभी सोचा तुमने? नहीं ना सोचा? हाँ, फिर मैं बताता हूँ। असल में अल्लाह कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा, भाई कहता नहीं माँ के साथ उठाया जाएगा। असल में मेरे भाई की मजबूरी है, मेरा भाई जहां भी मुकाबला कराता है माँ का इमाम से करवाता है। तो मैं फिर इसमें कैसे समझाऊंगा? को समझ आ रही है? जहां भी मुकाबला करवाता है मां के साथ करवाता है। अल्लाह कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा, भाई कहता नहीं मां के साथ उठाया जाएगा। इस बंदे ने यहाँ तो कुरान नहीं पढ़ा, या इसके सीने में अली का बुग़्ज़ है। भाई बात समझ आ रही? या तो इस बंदे ने कुरान नहीं पढ़ा, या फिर इसके सीने में अली का बुग़्ज़ है। लो पारा नंबर 17 है, सूरा हज है, सुबह चेक कर लेना। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमा रहा है हशर के दिन हर माँ, क़यामत के दिन हर माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। अब सर पे कुरान रख के जवाब दो, जब माँ को बच्चे का पता नहीं, बच्चे को माँ का पता नहीं, तो माँ के साथ उठेगा कैसे?
समझे। फिर माँ के साथ उठेगा कैसे? अगर फिर भी तुम जिद पे अड़े हो, तुम्हें मौलवियों ने जिद में डाला है और तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा, फिर भी जिद पे अड़े हो, तुम्हें मौलवियों ने जिद में डाला है, तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा, तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सहावत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक, और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है कि तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा। अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा तो सर पे कुरान रख के जवाब दो, जिस बंदे की माँ ही न हो। भाई को समझ आ रही? अगर हर बंदा हशर के दिन माँ के साथ उठेगा तो जिस बंदे की अम्मा ही ना हो, बता हम वो किसके साथ उठेगा? अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा तो फिर मौलवी उठेगा, मौलवी का डैडी नहीं उठेगा, फिर मौलवी का अब्बा नहीं उठेगा। है इस अब्बे का पता है? इस अब्बे का नाम है हजरत आदम। रात है मौलवी के सर पे कुरान पूछे, अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा तो बताओ आदम की माँ का क्या नाम है? बताओ ना मुझे, है कोई आदम की माँ? अब बोलो है। चलो आदम को छोड़ता, हमारी पहली अम्मी है जनाबे हवा, चलो हवा की माँ का नाम बताओ। घबरा गए? है कोई? नहीं ना। तो अगर बंदा बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा तो फिर मौलवी उठेगा ना, मौलवी का अब्बा उठेगा ना, फिर मौलवी की मम्मी उठेगी। समझ आ रही है? ना अब्बे की कोई माँ है ना मम्मी की कोई माँ है। अगर हशर के दिन अम्मा और अब्बे को अपने साथ उठाना ना, फिर तुझे मानना पड़ेगा हर बंदा माँ के साथ नहीं, अपने अपने इमाम के साथ उठा जाए। अब जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा, जिस बंदे का इमाम बुरा होगा उसका अंजाम बुरा होगा। आह कुरान पढ़ कर देखते हैं इमाम होता कौन है। मेरा दिल कहता है मैं तुम्हें ज्यादा कुरान सुनाऊं। है इमाम होता कौन है? अल्लाह इमाम कहता किसे है? इमाम की निशानियां क्या है? इमाम की सफात क्या है? क्या गुनाहगार इमाम होता है या मासूम इमाम होता है? क्या इमाम खाकी होता है या इमाम नूरी होता है? क्या इमाम तुमसे होता है या जुज़्वे रसूल होता है? तो बात समझ आ रही है? क्या तुम इमाम बना सकते हो? ये इमाम अल्लाह बनाता है। शिया सुनी दोस्तों, मैंने 14 आयतें पढ़नी है कुरान से। बोलो हाँ कितनी? 14 आयतें मैंने पढ़नी है। पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी मुझे जवाब दे दे, मजहब भी छोड़ दूंगा, उस मौलवी को मांगा इनाम भी दूंगा, अच्छा अपनी गाड़ी भी दे दूंगा, बैंक बैलेंस भी मौलवी को दे दूंगा, खुद भी मौलवी का हो जाऊंगा। पूरी दुनिया में कमाई के लाल मौलवी जवाब दे दी। 14 आयतें मैंने पढ़नी है। आहा कुरान पढ़ कर देखते हैं इमाम कौन होता है। शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, ना किसी मजहब पे कोई हेट है, ना किसी मुसलमान की दिलाजारी है। पूरे कुरान में जिसकी अल्लाह कहना इतायत करो वो होगा इमाम। बात समझ आ रही ना? जिसकी अल्लाह की ताबेदारी करो वो होगा इमाम। जिसकी अतायत से अल्लाह मना करे, इत्तिबा से मना करे, ना वो इमाम है, ना वो रहबर है, ना वो हादी है, वो कुछ भी नहीं है। जिसकी अतायत का अल्लाह हुक्म करे वो होगा इमाम। तो मैं पहली आयत पढ़ने लगा सूरह दहर से। सूरह बोल जरा, सूरह दहर से सुन कुरान। अल्लाह फरमाता वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा। अल्लाह फरमाता खबरदार, जिसने जिंदगी में एक भी गुनाह किया है वो इमाम नहीं होता। और समझ आ रही है? जिसने जिंदगी में एक भी गुनाह किया है वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है गुनाहगार की इतायत ना करना, गुनाहगार का मरीद ना हो जाना, गुनाहगार को पेशवा ना बना लेना, गुनाहगार को हादी ना मान लेना। अब समझ आई, गुनाहगार इमाम नहीं होता। इमाम वो होगा जो मासूम होगा। समझ आई? इमाम वो होगा जो मासूम होगा। पहली आयत पढ़ी है सूरह दहर से, दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ सूरह जासिया से। मेरी तरफ देखना है। अल्लाह फरमाता वला तत्तबिउ अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता खबरदार, जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम ही नहीं। और समझे, जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है जाहिल की ताबेदारी ना करना, जाहिल का मरीद ना हो जाना, जाहिल को पेशवा ना बुला लेना, जाहिल को हादी ना मान लेना। अब समझाई, जाहिल इमाम नहीं होता। इमाम वो होगा जो बाबुल इल्म होगा। और समझ आ रही? इमाम वो होगा जो बाबुल इल्म होगा। कितनी आती हुई है? शाबाश, बोलो कितनी?
पहली आयत पढ़ी, अल्लाह कहता है गुनाहगार इमाम नहीं। दूसरी पढ़ी अल्लाह फरमाता है जाहिल इमाम नहीं। तीसरी आयत पढ़ा हूं सूरह कलम से, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता वला वला तुतीहु, अल्लाह फरमाता कि जो जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला है वो इमाम नहीं होता। समझा रही भाई, समझा रही है? जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला है उसकी अतायत न करना, उसका मरीद ना हो जाना, उसको पेशवा ना बना लेना, उसको हादी ना मान लेना। अब समझ आई? फला तुतियल मुकज्जिबिन, अल्लाह फरमाता खबरदार जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है झूठे की इतायत ना करना, झूठे का मरीद ना हो जाना, झूठे को पेशवा ना बनाना, झूठे को हादी ना मान लेना। अब समझ आई? इमाम काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता। अच्छा कितनी आदमी है? 3। लो चौथी आयत मैंने ऐसी पढ़नी है, ऐसी। कितना भी पाठी से पाठी बंदा हुआ, कौन देन बंदा हुआ, कम अकल बंदा हुआ, कम फहम बंदा हुआ, उसको भी पता चल जाएगा इमाम कैसा होना चाहिए। पहली आयत पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी आयत पढ़ा हूं पारा नंबर 18 है, सूरह नूर है, घर जाके चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है खबरदार वला तत्तबिउ खुतवाती शैतान, खबरदार जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं होता। बात समझ रही है? अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का अटैक हो, शैतान का असर हो वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है उसकी ताबेदारी न करना, उसका मरीद ना हो जाना, उसको पेशवा ना बना देना, उसको हादी ना मान लेना। किसको? जिस पर शैतान का असर हो। रखा मौलवी के सर पे कुरान। हमसे क्यों झगड़ते हो? अल्लाह से झगड़ा करो। अल्लाह से लड़ो, हमसे क्यों लड़ते हो? तुम फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। हम उसे मानेंगे जिसे अल्लाह मनवाएगा। बस समझे, हमारी मजबूरी है, हम उसे मानते हैं जिसे अल्लाह मनवाएगा। तुम समझ आ रही मेरी बात की भाई? अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर हो वो बंदा इमाम नहीं होता, उसकी ताबेदारी ना करना, उसका मरीज ना हो जाना, उसको पेशवा ना बना देना। अब जरा ये मुझे बताओ तो सही ना, ये शैतान का असर हुआ कि नहीं पे था? रखना मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ। पहले तो पूछेगा किसी से? जुमेरात वाले मौलवी से। इसको तो पता ही नहीं। अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं। अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं। लोगों ने कहना मौलवी को मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी साढ़े वर्गी ये विचों शिया है, ये विचों। मैं कहना दुआ करो को विचों शिया होए, कोई चबल दा पुत्र उतो शिया ना होए। तो समझ आ रही है? और मेरी बात की समझ आ रही है? रखना मौलवी के सर पे कुरान। शैतान का असर किन पे हुआ था? तो जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, मेरी तरफ देखना। पारा नंबर 4 है, सूरह आले इमरान है, सुबह चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है शैतान का असर उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे। अच्छा, शैतान का असर उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे। अच्छा, बंदे कहते भागे नहीं थे, ये चीजों के दाखिलों की बनी हुई बनाते हैं, बनी बनाते हैं, गड़ी गड़ी कहानियां। वो तो बड़े बहादुर थे, भाग सकते ही नहीं थे। हम जो अफसोस से जुमला कहने लगो, तुम कहते हो नहीं भागे थे, लेकिन तुम भी याद रख लो शियो, तुम्हारे दिन में अगर गलत फहमी है तो निकाल देना। पूरी जिम्मेदारी से जुमला कहने लगो कि नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। बात समझ आई? नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। फिर कह रहा हूं, नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। जितने भागे थे सारे ही मुनाफिक थे। बस समझे? कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा, जितने भागे थे सारे ही, जरा ऊंची बोलो, हाँ सारे ही मुनाफिक थे। तुम कहते हो ना कोई नहीं भागा था। कारी साहब अफसोस से जुमला कहने लगा कि जिस कौम को सारी जिंदगी आलम लोहार दी समझ नहीं आई, कि जिसको सारी जिंदगी आलम लोहार की समझ नहीं आई, उन्हें कुरान की समझ कैसे आ जाए? और तुम कहते ना नहीं भागे थे। आलम लोहार ने सारी जिंदगी एक गीत गा के समझाया कि भागे थे। अच्छा, आलम लोहार गाता नहीं था वाजा मारियां बुला कई बार में? शाबाश भाई, और बोलो गाता नहीं था कि वाजा मारियां बुला कई बार में किसे मेरी गल, वो मेरी तरफ देखना गल। कभी तुम वजीराबाद जाओ ना तो वजीराबाद के ऊपर वहां एक पुल बना, पुल है, उस पुल के नीचे मैं भी खड़ा, इत्तेफाक से मौलवी भी खड़े।
दाढ़ी उनकी भी लंबी, दाढ़ी मेरी भी लंबी। उन लंबी दाढ़ी देख के बंदा धोखा खा जाता, पहचान नहीं कर सकता है। आलम लोहार की केसर लगी थी, वो गा रहा था वाजा मारियां बुला के कई बार, मैं किसे मेरी गल ना सुनी। हुण मौलवी धोखा खा गए, उन्होंने कहा बंदा अपना है। फर्क सिर्फ इतना था, मौलवी 3 थे, मैं 1 था। समझ आ रही है? मौलवी 3 थे, मैं 1 था। ये बंदे नूं पता नहीं कोई आवाज आ रही है, कदी ये बाहर जाता कदी ये हुंदा, तो मैं मजलिस उठा नहीं देंदा बंदे नूं। तेनू मैं कहना कि इत्थे बैठा रही हूं, जाई ना, सलवात पढ़ो बवादे बुलंद। भाई समझ आ रही है? फर्क इतना था, मौलवी 3 थे, मैं 1 था। हुण मौलवी ने समझा बंदा अपना है। मेरे करीब आके मौलवी कहता है सूफी जी, मैं कहा जी हाँ जी। कहता है ये आलम लोहार क्या कहता है? मैंने कहा आलम लोहार कुरान की आयत का तर्जमा सुनाता है। मैं क्या समझाऊं यार, आप नहीं सुन रहे तो मेरा कसूर तो कोई नहीं। आलम लोहार कुरान की आयत का तर्जमा सुनाता है, कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां आलम लोहार, कहां कुरान की आयत? मैंने कहा मौलवी तुम्हें जिस दिन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जमा आ गया ना, तो ये भी कहना छोड़ देगा। अभी तो तुझे इसका पता नहीं है कि इसका तर्जमा क्या बनता है। हूं करूं तर्जमा? है कोई मूड तर्जमा सुनने का? आपने बिल्कुल डरना नहीं, मैं बांगे दोहल कह रहा हूँ, समझ आ रही है? ये टोबे वाले मौलवी वैसे मेरी ताकत से बाहर है। मेरी पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज है, मैंने इंटरनेट पे कहा पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है। अब मैं तर्जमा करने को मेरी तरफ देखना, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जमा करने को मेरी तरफ देखना है। वला हौला वला कुव्वता, नहीं है मेरे इर्द गिर्द को कुव्वत इल्ला मगर है कौन? बिल्ला, अल्लाह नहीं। अगर होता ना अल्लाह, अरबी भारत यूं बनी थी ला हौला वला कुव्वता इल्लल्लाह। मैं तुम्हें क्या से समझाऊं, मेरी तरफ देखना है। नहीं है मेरे इर्द गिर्द को कुव्वत, मगर है तो वो अल्लाह है। यहाँ इल्लल्लाह नहीं, यहाँ है इल्ला बिल्लाह। बा के अरबी में 10 माने हैं। बालिल मसाहिब, बाउलिल इस्तानत, बाउलिल कसम। बा साथ का मानी देता है, बा मदद का मानी देता है, बा कसम का मानी देता है। तो इसका तर्जुमा फिर यूं बनेगा, मेरी तरफ देखना है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं है मेरे इर्द गिर्द को कुव्वत, मगर है तो वो कौन है? इल्ला बिल्लाह, वो जो अल्लाह के साथ है। अल्लाह नहीं, जो अल्लाह के साथ है। जो अल्लाह के साथ है वो कौन है? अल्लाह आगे खुद कहता है हिल अली अजीम। अरे वो वही है जो अली भी है और अजीम। बस मेरे को समझ आ रही है? कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां आलम लोहार, कहां कुरान की आयत? मैंने कहा मौलवी तुमने कुरान नहीं पढ़ा। अगर कुरान पढ़ा होता तुम्हें पता होता किस आयत का तर्जुमा आलम लोहार ने करके सुनाया। ये पढ़ने गाने वाला आलम लोहार है, बात करने वाली जात कोई और है, और जिनसे कर रही है वो और है। लो बताने लगा कुरान से हदीस से नहीं। पारा नंबर 4 है, फिर सूरह आल इमरान है। आओ मौलवी सुनो, जिस आयत का तर्जुमा आलम लोहार ने किया मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता है इज्जत से दूना वला तलवूना अला अहदिम वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम। अल्लाह कहता है याद करो उस वक्त को जब मेरा मोहम्मद तुमको पीछे से आवाजें मार रहा था। तुम आगे बढ़ के जा रहे थे, भाग कर पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे। मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा था, ना मैं उस वक्त था। अगर किसी ने देखना हो तो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मेरे भाइयों का बहुत बड़ा आलिम है, 100 किताब का मुसन्नफ है। इसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है मदारिजुन नबुव्वत, वो चेक कर लेना। वो इसके अंदर लिखता है जब भागने वाले नबी का साथ छोड़ के भाग गए, कोई इतना भागा इतना भागा इतना भागा, पता ही नहीं कहां तक भागा। जंग खत्म हो गई, वो भागे हुए सारी वापस आए। अल्लाह के नबी ने तमाम को साथ में खड़े कर लिया। एक लफ्ज का जिम्मेदारी मेरी तरफ देखना है। तमाम को साथ में खड़े कर दिया। खड़े करके नबी ने बारी बारी पूछना शुरू किया, क्यों भाई बड़े मियाँ तुम भी भागे थे? हाँ या रसूलल्लाह मैं भी भाग गया। क्यों भाई छोटे मियाँ तुम भी भागे थे? या रसूलल्लाह मैं भी भाग गया। अच्छा भाई ये बताओ तुम्हें किस चीज ने भगाया था? अब मैं इकबाल जुर्म करवाने लगा। वो बात ज़हन में रखनी है, जिस पे शैतान का असर वो बंदा इमाम नहीं होता। अब मैं इकबाल जुर्म करवाने लगा। नबी पाक ने पूछा बताओ भागने वाले तुम्हें किस चीज ने भगाया था? कहते हैं या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। मैं तुम्हें कैसे समझ, शैतान ने आवाज दी थी। नबी कहते हैं क्या आवाज दी थी शैतान ने? कहते हैं शैतान ने कहा था कद कोतल मोहम्मद, कि मोहम्मद कत्ल हो गया। जब हमने इस आवाज को सुना तो हमने नतीजा ये निकाला जब मोहम्मद ही जिंदा नहीं रहे तो लड़ने का कोई फायदा नहीं, मैदान से भाग जाओ। या रसूलल्लाह हम भाग गए। नबी कहते हैं किस चीज ने भगाया था? कहते हैं शैतान ने आवाज दी थी। अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर हो
वो इमाम नहीं हो सकता। जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं हो सकता। सोने के साथ तहरीर करने के काबिल है ये जुमला जो तेरे मौला की अली की अजमत पे अब्दुल हक ने लिखा है। वो लिखता है, जब नबी ने पूछा ना, ऐ भागने वालों बताओ तुम्हें किस चीज ने भगाया था, कहता है या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। करीब मेरे मौला हैदर करार खड़े थे, रसूल ने अली के चेहरे की तरफ देखा और देख के पूछा, ऐ अली तू क्यों नहीं भागा? समझ आ रही है? नबी ने पूछा, ऐ अली तू क्यों नहीं भागा? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, सुनो या रसूलल्लाह, अगर अली तुझे छोड़ के भागता तो अली काफिर हो जाता। तो समझ आ रही है? कितनी आती हुई है? शाबाश, चार बोलो कितनी? चार है। पहली आयत पढ़ी है गुनहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ने, पांचवी आयत पढ़े पारा नंबर 15 है सूरह काफ है। अल्लाह फरमाता वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, खबरदार जिसका दिल एक लम्हा के लिए अल्लाह की याद से गाफिल है वो इमाम नहीं। अल्लाह कहता है गाफिल की अदेत ना करना, गाफिल का मरीद ना हो जाना, गाफिल को पेशवा ना बुला लेना, गाफिल को हादी ना मान लेना। कितनी आती हुई है? बोलो। लो भाई छठी आयत मैंने ऐसी पढ़नी है, ऐसी। पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, अगर तुम्हारे दम में कोई दम है तो मेरे चैलेंज को कबूल कर लो। जिस बंदे को अभी नहीं समझ आई इमाम कैसा होना चाहिए, मैं छठी आयत ऐसी पढ़नी है, कितना पाठी से पाठी बंदा हुआ, कुंदजीन बंदा हुआ, कम अकल बंदा हुआ, कम फहम बंदा हुआ, उसको भी पता चल जाएगा इमाम कैसा होना चाहिए। पहली आयत पढ़ी है गुनहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ने, पांचवी आयत पढ़ी है जो गाफिल है वो इमाम ने, छठी आयत पढ़ा हूं पारा नंबर 6 है, सूरह अल माइदा है, तर्जुमा रफीउद्दीन देहलवी का है, जाके चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता खबरदार जो पहले गुमराह रह चुके हैं ये इमाम ही नहीं। जो पहले गुमराह रह चुके हैं उनकी ताबेदारी न करना, उनका मरीद ना होना, उनको पेशवा न बना लेना। ये पहले कौन गुमराह रहे थे? हम बताओ ना कौन से जिन्होंने 40-40 साल बुतों को सजदे किए थे? बता ना। अल्लाह कहता है जो पहले गुमराह रह चुके हैं, नहीं तो एक सेकंड में मसला हल कर दूं और करूं? है मूड सुनने का? तो फिर मेरा साथ दिन मिला के जुमला समझना। अल्लाह कहता है जो पहले गुमराह रह चुके हैं वो इमाम नहीं होते, उनकी ताबेदारी नहीं करना, उनका मरीज ना होना, उनको पेशवा ना बनाना। उन्हें बताऊं सेकंड में मसला हल कर दूं 1400 साल का। पहले गुमराह कौन रहे थे? लो फिर लिख लो, सुन लो, ये लफ्ज़े रज़ी अल्लाह, लफ्ज़े रज़ी अल्लाह गुमराह रहने का सर्टिफिकेट है। मैंने बड़े अच्छे आसान तरीके से समझाने की कोशिश तो की है। इसका मानी है अल्लाह उन पे राजी हो गया। पहले नाराज था, क्यों? ये सारे गुमराह थे, क्योंकि ये सारे गुमराह थे, इसलिए थे। जिस बंदे ने नबी पाक के हाथ पे बैत की और कलमा पढ़ा और कलबे पे रह के मर गया वो है रजी अल्लाह। अल्लाह तुम्हें समझा रहा है कि जो जो रजी अल्लाह वो इमाम नहीं। अब जुमला समझना है, समझ आ रही है कि जो जो रजी अल्लाह वो इमाम नहीं है। अच्छा नहीं समझे तो आसान कर देता हूं। अल्लाह कहता है जो रजी अल्लाह वो इमाम ही नहीं, और जो इमाम है वो रजी अल्लाह नहीं। और जुमला तो समझो मैं क्या कह रहा हूं, जो रजी अल्लाह है वो इमाम नहीं, जो इमाम है वो रजी अल्लाह नहीं। इमाम होता ही वो है जो अलैहि सलातो व सलाम होता है। अच्छा कितनी आती हुई बोलो? उन 7वीं आयत पढ़ मेरी तरफ। मैं अभी माहौल बना रहा हूँ, महिला से मैंने बाद में पढ़नी है, समझ आ रही है? अच्छा कितनी आती हुई है? 6। उन 7वीं आयत पढ़ा कुरान से, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता वला तत्तबि सबील अल मुफ्सिदीन, खबरदार फसादी इमाम नहीं होता। ओ समझो मैं कुरान आपको सुना रहा हूँ, हदीस नहीं सुना रहा। फसादी इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है फसादी की ताबेदारी नहीं करना, फसादी का मरीज ना हो जाना, फसादी को पेशवा ना बना लेना, फसादी का इमाम ना बना लेना। नहीं आती हुई बोलो? 7। जब मैंने शाह साहब ये आयतें सारी पढ़ी थी ना, गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह सारी दुनिया तो तूने रिजेक्ट कर दी है। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा है? सारी दुनिया तो तूने फेल कर दी है, रिजेक्ट कर दिया, कंडम कर दिया। जब तू कह रहे गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं,
तो कोई बंदा ही ऐसा नहीं जिसने झूठ ना बोला हो, कोई बंदा ही ऐसा नहीं जो गुमराह रहा हो। समझ आई ना? ये 7 आयतें मैंने जब पढ़ी ना तो मैंने अल्लाह से कहा ये सारी दुनिया तो तूने रिजेक्ट कर दिया, अब मुझे बता कोई इमाम है भी है कि नहीं? तो वादे खाल का इकारी सहाबत पागल न बन, यही तो मैंने तुम्हें समझाया है। हर बंदा इमाम नहीं होता। तो मैंने कहा फिर कौन इमाम है? अल्लाह कहता है वो इमाम है। मैंने कहा कौन? अल्लाह कहता है जिसके लिए मैंने ये आयत नाज़िल की है। मैंने कहा कौन सी आयत? अल्लाह कहता है ये नाज़िल। अल्लाह कोई हर बंदा इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है मैं उसके लिए ये आयत नाज़िल की है। कौन सी आयत? अल्लाह कहता है इसीलिए मैंने समझाया हर बंदा इमाम नहीं होता। इमाम वो होता है वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। इमाम होता ही वो है जिसके सीने में हर चीज का इल्म होता है। जिसके सीने में हर चीज का इल्म होता है। शियो तुम खुशकिस्मत, अल्लाह ने तुम्हें इमाम ही वो दिए हैं कि जो सीने पे हाथ मार के कहते हैं सलूनी सलूनी। पूछो पूछो, हम जमीनों के रास्तों से आसमानों के रास्ते बेहतर जानते हैं। और वो इमाम नहीं होता। हमने उसे इमाम नहीं माना जिसको 12 सालों में भी सूरत बकरा याद नहीं थी। वही तो समझ आ रही? इमाम वो होता है जिसके सीने में हर चीज का इल्म होता है। वो इमाम नहीं होता। इमामत खुद करवाए। अगर कोई मसला पूछे तो मसला बेटी से ट्यूशन पढ़ के बताए, वो इमाम तो नहीं होता। इमाम वो होता है जिसके सीने में हर चीज का इल्म हो। ये मैंने किस सूरत की आयत पढ़ी है बताओ? शाबाश, सूरह हुन। जिस कौम ने यासीन बंदे मारने के लिए याद की हो, उनको यासीन की समझ कैसी आएगी? तुमने देखा नहीं खुदा ने हाथ किसी बंदे पे वक्त नजर तारी हो, 2-3 दिन लग जाए, ना बाबा आगे हुए ना बाबा पीछे हुए, घर वाले तंग पे ना अगा होंगे ना पिछा होंगे। करीब एक बुढ़ी जी माई खलोती होंगी, वो कहती है पुत्रा इन्हें एवं अगा पिछा नहीं होना। अम्मा किवें होना? इसे यासीन सुनाओ क्यों ताकि मर जाए। जिस कौम ने यासीन बंदे मारने के लिए याद की हो, उसे क्या पता यासीन में क्या है। समझ आ रही है भाई? आदू कमा तो यासीन अज तक वरती जाती है बड़ी। आ पीर जड़े ने जिन कढ़न वास्ते इस्तेमाल कर दे, मौलवी बंदे मारने वास्ते। मैंने एक मौलवी से कहा यार ये क्या वजह है कि यासीन क्यों सुनाते हो? इतनी जो और कुरान पाक की लंबी लंबी सूरतें हैं, बड़ी बड़ी सूरतें हैं। बकरा है, मेरी तरफ देखना, बकरा है, नसा है, आले इमरान है, बनी इसराइल है, काफ है, शूरा है, मुदस्सर है, मुज़म्मिल है, रहमान है, मुल्क है। इतनी जो और लंबी लंबी सूरतें हैं, वो क्यों नहीं इसको सुनाते? क्या उनमें पावर नहीं है बंदा मारने की? कहता नहीं गाड़ी साहब तुम्हें नहीं पता हम यासीन क्यों सुनाते हैं। मैंने कहा बताओ क्यों सुनाते हैं? कहता इसलिए सुनाते हैं कि यासीन कुरान का दिल है। उन्हें समझ आई? यासीन कुरान का। मैंने कहा चलो हम मान लेते वाकई यासीन कुरान का दिल है। अगर हदीस नबी पाक यहाँ रुक जाती, हम मान लेते यासीन कुरान का दिल है। जब नबी पाक ने फरमाया यासीन कुरान का दिल है, सहाबा कराम खड़े हो गए। सहाबा कराम ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, अगर यासीन कुरान का दिल है तो यासीन का दिल कौन है? मेरी तरफ देखना, समझ आ रही है? यासीन का दिल, नबी पाक ने फरमाया यासीन का दिल है सूरह फातिहा। अब सहाबा ने कहा फातिहा का दिल कौन है? नबी ने फरमाया फातिहा का दिल है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहाबा ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का दिल कौन है? नबी ने फरमाया सिर्फ बिस्मिल्लाह। अच्छा, सहाबा ने कहा बिस्मिल्लाह का दिल कौन है? सलवात पढ़ो हम बाबरी बोला। समझ आ रही है? नबी साहबा ने कहा बिस्मिल्लाह का दिल कौन है? नबी ने फरमाया सिर्फ बिस्मिल्लाह। मेरी तरफ देखना। अब साहबा ने कहा बिस्मिल्लाह का दिल कौन है? नबी पाक ने फरमाया बाय बिस्मिल्लाह, बाय बिस्मिल्लाह। साहबा ने कहा बाय बिस्मिल्लाह का दिल कौन है? नबी ने फरमाया बा के नीचे वाला नुक्ता। अब साहबा ने कहा ये भी बताओ वो नुक्ता कौन है? जब कहा ना नुक्ता कौन है, फिर नबी ने फरमाया इंतज़रू, जरा इंतजार करो। साहबा कराम सोचने के पता नहीं इतना कुछ नबी ने बता दिया है, नुक्ते पे आकर रुके हैं, कहते हैं इंतजार करो। नुक्ते से पता चलता बंदा मुजरिम है या बंदा महरम है। समझ आ रही है? लिखा भी थोड़ी देर गुजरी थी, सामने से मेरे मौला हैदर कर रहा है। मेरे मौला का आना था। नबी पाक के साहबा ने कहा, नबी ने फरमाया साहबा को आप पूछो हम क्या पूछते हो?
साहबा के नाम से नबी ने कहा अब पूछो, हाँ क्या पूछो? कहता है या रसूलल्लाह हमने पूछना क्या है? आपने खुद फरमाया ना यासीन कुरान का दिल है, यासीन का दिल सूरह फातिहा है, फातिहा का दिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दिल बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह का दिल बाय बिस्मिल्लाह है, बाय बिस्मिल्लाह का दिल बा के नीचे वाला नुक्ता है। तो या रसूलल्लाह जरा ये भी बताओ कि वो नुक्ता कौन है? जब कहा ना नुक्ता कौन है, लिखा रसूल ने सीधा जनाब अली की तरफ इशारा किया और इशारा करके फरमाया मेरे साहब ये जो मेरा भाई अली है ना, बाय बिस्मिल्लाह के नीचे वाला नुक्ता है, नुक्ता है, नुक्ता है। सुना दुनिया वालों, इसलिए तो मेरे मौला हैदर करार ने अपने खुतबा में फरमाया था कि मैं अली को पहचान लो, मैं अली वो अली हूं, अगर सिमट जाऊं तो एक नुक्ता होता है, बिखर जाऊं तो पूरा कुरान होता। कोई समझ आ रही है? तो थोड़ा औखा टाइम है, सारा कड़ छड़िया हूं, बात थोड़ा बवादे बना। समझ आ रही है? भाई समझ आ रही है? कितनी आती हुई है? 8 मैंने 14 का वादा किया, मेरी तरफ देखना। 14 से पहले मैं नहीं छोड़ सकता, 14 को मानने वाला हूं। और आयतें भी मैं 14 पढ़ा। कितनी पढ़ी है? 8। आखिरी आयत पढ़ी है ना, इमाम वो होता है जिसके सीने में हर चीज का इल्म हो। अच्छा हूं अब समझ आई? यासीन इसलिए नहीं सुनाते कि कुरान का दिल है। नबी ने फरमाया दिल तो अली है। आपने हदीस नहीं पूरी सुनी, दिल तो अली है। मैं बताता हूँ यासीन क्यों सुनाने का हुक्म है। मेरी तरफ देखना, अल्लाह ने कानून बनाया बंदे, वो अल्लाह आदल ही नहीं है कि बंदे से वो बात पूछे जिसका पहले उसे इल्म न दे। इसलिए नहीं यासीन सुनाने को कहा। नबी अल्लाह ने अली की इमामत और वलायत का सवाल कब्र में भी करना और मेरी तरफ देखना, और हशर के मैदान में भी करना। इसलिए कहा है कि मरने से पहले हर बंदे को यासीन सुनाओ, ताकि कोई बंदा कल मेरे दरबार में बहाना करके ना मुझे ना सुनाए, बताए कि मुझे किसी ने इमाम वाली आयत पढ़ के सुनाई नहीं। इसलिए कहा यासीन सुनाओ। लो अब चेक करना, प्रैक्टिकल अमल कर देना। तो मरने वाला मर रहा हो या वक्त करीब मर गए, मौत हो है, उसकी मौत का वक्त करीब हो, उसके करीब बैठ जाना। इधर मौलवी आता है, मौलवी शुरू करता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अज़ीज़िर रहीम। इधर यासीन शुरू करता है। अल्लाह इजराइल से कहता है इजराइल होशियार, उस वक्त इस बंदे की रूह कब्ज नहीं करनी, उस वक्त तक इस बंदे की जान कब्ज नहीं करनी। अल्लाह कब तक? अल्लाह कहता है जब तक मौलवी इस बंदे को ये आयत पढ़ के ना सुनाए। अल्लाह कौन सी आयत? अल्लाह कहता है ये इन्ना नहनु नुहियल मौता व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहु व कुल्ला शैइन अहसानहु फी इमामिन मुबीन। लिखा मुबीन के नून की आवाज खत्म नहीं होती। बाबे और कह हो जाते साढ़े सियालकोट का लफ्ज़ समझ आई? बाबे और कह हो जाते मर जाते हैं। हम समझ आई? कितनी आती हुई है? 8 भाई 8। एक मेरे सामने जगह पीछा कर चलिए, या खा जाते हो तो या बधा कर दो है। आगे वो कहते हैं शियों की बकरी खा गई। अभी तक उस बकरी का नहीं पता कि बकरी किसकी है। मशहूर कहते कि शियों की बकरी कुरान खा गई, और बकरी शियों की नहीं। इब्ने माजा की किताबुन निकाह चैप्टर कर निकाल के पढ़ लेना, वो बकरी शियों की नहीं, बकरी बकरे दी है। और समझ वहां लिखा है बकरी बकरे की है, शियों की नहीं है। अच्छा 8 है तो पढ़िए ना। अल्लाह फरमाता गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले गुमराह रह चुका है वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं, जिसका सीना इल्म से खाली है वो इमाम नहीं। ये जितने नुक्स अल्लाह ने निकाले हैं ना, तुम सवाए अली इब्ने अबी तालिब के एक बंदा साबित करो जिसने गुनाह ना किया हो, जिसने झूठ ना बोला हो, जो गुमराह न रहा हो, है जिसके पास पूरा इल्म हो, हम उसे मान लेंगे इमाम। अगर अली के अलावा कोई बंदा ही ना मिले तो हमें किसी हकीम ने बताया कि अली को छोड़कर आ रहे तू कह रहे कोई इमाम मान। बात की समझ आ रही है ना? हमें किसी हकीम ने बताया कि अली को छोड़कर आ रहे तू कह रहे कोई इमाम मान ले।
नहीं। आप देखते हैं तुम इमाम खुद बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। 8 आयतें मैंने पढ़ी हैं, 6 आयतें इकट्ठी पढ़ा हूं, मेरी तरफ देखना है, आवाज़ें खल कर रही है। व इज़ तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाहुम्मा याद करो उस वक्त को जब मैंने अपने खलील हजरत इब्राहिम को चंद कलिमात से आज़माया। फअतम्महुन्ना, जब इब्राहिम इम्तिहान में पास हो गया, आवाज़ें खल के काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहिम मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। मैंने लफ्ज़ इन्नी वाहिद मुतकल्लम का सीगा, इन्नी जाइलुका कहता है मैंने इब्राहिम को इमाम बनाया है। मैंने अब समझाई इमाम होता ही वो है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। जो बंद कमरे में इमाम बने वो इमाम नहीं होता। इमाम वो होता है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। शिया सुन्नी दोस्तों, हजरत इब्राहिम को किसने इमाम बनाया? अल्लाह ने। बनाया कैसे? आजमाया, पहले इमामत बाद में दी। रख मौलवी के सर पे कुरान, पूछ वो कलेमात क्या थे जैसे हजरत इब्राहिम को आजमाया गया था। तो मौलवियों ने लिखा है वो कलेमात ये थे कि वादे खाल के मेरे खलील फरमाया जी रब्बे जलील, कहा तुझे मेरी रजा के लिए अपने जवान बेटे के गले पे छुरी को चलाना होगा। कहा अल्लाह मुझे कबूल है। बस शिया सुन्नी दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदाने मना में आए, हजरत इस्माइल के गले पे हजरत इब्राहिम ने छुरी को चलाया, इधर छुरी चल गई, आवाज़ें खल गई। फातम्महुन्ना, इब्राहिम तो इम्तिहान में पास हो गया है। इसका इनाम यह है इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। और अब भी तुझे समझ नहीं आई इमाम कैसा होना चाहिए। और हर बंदा इमाम नहीं होता। इमामत लेने से पहले अल्लाह के रास्ते में बेटों को कुर्बान करना पड़ता है। बेटियां देने से इमामत नहीं मिलती। उनको समझ आ रही है? बेटियां देने से इमामत। सुनो उठवाल वालों, मेरा थोड़ा पेड़ गया है पैर। अगर तुम ना माने तुम्हारी औलाद को नवाऊंगा। अगर वो ना माने मेरी जिंदगी अल्लाह ने बढ़ा दी तो उनकी औलाद को नवाऊंगा। अगर वो भी ना मान सके मेरी जिंदगी बढ़ गई तो उनकी औलाद को मनवाऊंगा। पता है कारी सहाबत मनवाना क्या चाहता है? सिर्फ 2 चीजें, कि कुरान जैसी किताब कोई नहीं, अली जैसा इमाम कोई नहीं। कुरान जैसी किताब नहीं, अली जैसा। लो पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है कि जो बंदा जनाब अली को अपना इमाम नहीं मानता वो बंदा जन्नत और दरकिनार जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। अच्छा ये पता है कितनी किताबों में हदीस है? पता है आपको? नहीं, मेरे भाइयों की 114 किताबों में हदीस है। और जरा बोल तो सही ना 100, जरा ऊंची बोलो 100। और मजे की बात है 114 की 14 किताबें मेरी बरादरी की किताबें हैं जिनसे मैं छाल मार के शिया हूँ। आज ये से मैं निकल के शिया हुआ ना, ये सारी किताबें मेरी बरादरी की किताबें हैं। इनमें एक किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं। कितनी किताबें हैं? 100। यार ऊंची बोलो। और दसनिया मैं नहीं, तुम एवं डर दो 100। अच्छा एक बात दिन में रख लेना, मेरी केसर चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है। मैं किसी और बंदे का जिम्मेदार नहीं पाकिस्तान के अंदर, समझ आ रही है? और ये केसर मेरी चल रही है, ले जाओ इस केसर को जाके मौलवियों को मस्जिद में लगा के सुना लेना। मस्जिद में ना माने हुजरे में ले जाना, हुजरे में ना माने नमाजियों में बिठा लेना। अगर कहीं भी ना माने तो फिर हलवे पे बुला के सुनाना, क्योंकि हलवा मौलवी की कमजोरी है। मैं भी जब शिया नहीं था बड़ा हलवा खाता था, बड़ा हलवा। जब से शिया हूं बिल्कुल हलवा नहीं खाता, अब सिर्फ हाजरी खाता हूं। अब मुझे समझ आ गया हलवा खाने से बंदा ही मेंटल हो जाता है, अब बंदा ही पागल हो जाता है। हाजरी खाने से बंदे की अकल बढ़ती है, इल्म बढ़ता है, शऊर बढ़ता है। मैं नब्दों में नब्द दिखा देता हूँ। जब हम मौलवियों के सामने हलवा आता ना, हलवा इधर हलवा आता फिर उधर मौलवी में जलवा आता है। हूँ समझा रहे? और जब जलवा आता फिर सेंस होता है, मेरी तरफ देखना है, फिर हलवे की खुशी में मेंटल हो जाता है। सामने हलवा आता है फिर हलवे को देखे हलवा नहीं कहता, फिर कहता हवला। मैं किसी और बंदे का जिम्मेदार नहीं, इन मौलवियों को मेरी केसर सुना लो। फिर कह रहा हूं किसी और बंदे का पाकिस्तान में जिम्मेदार नहीं। लेके जाओ कि जब मेरी रगों में ये खून गर्दिश कर रहा है, अभी तक उस मां ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मदबे शिया को गलत साबित करके चला जाए। कि जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाएगा। बोल हाँ कितनी किताबें? 100। बोलो 100, ऊंची बोल रहा 100। हाँ तेरी 114 किताबों में हदीस है। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। अच्छा सारे जन्नत में जाएंगे? फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी।
इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक फिरका जनती। उनको समझ आइए कितने फिरके होंगे? और 73, बोलो कितने? सारे जन्नत में जाएंगे? नहीं, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब मौलवी कहता है शिया जन्मी है, तो शियों का तो एक फिरका है ना। नबी पाक ने फरमाया कितने फिरके जन्नत में जाएंगे? 72। तो शियों का तो एक फिरका होगा ना। पूरा रात को मस्जिद में बैठ के सलाह करने से मशवरा करके एक फिरका शियों का और 71 अपने अंदर से निकाल कर और जहन्नम में भेजो ना हमारे साथ, ताकि हदीस पूरी हो जाए। अगर शिया जन्मी थे ना तो नबी पाक को यूं फरमाना चाहिए कि 72 जो है जन्नत में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। नबी पाक ने क्या फरमाया? 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। कौन समझ आ रही है? ये जो 72 एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, तो मेरा इशारा समझना, 72 एक जैसे जो जहन्नम में जा रहे हैं ना, इन 72 का सब कुछ एक है। वो 73वां फिरका जो जा रहा है जन्नत में, उसका सब कुछ इनसे अलग है। अच्छा तुम नहीं समझे तो मुझे भी अल्लाह ने समझाना बताया, मैंने अभी समझा लेना। अभी मैं तुम्हारा मूड चेक कर रहा हूँ, कैसे मूड में बैठे बैठे समझाऊं फिर। ये जो 72 एक जैसे जहन्नम में जा रहे हैं ना, फिर लिख लो 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अज़ान शरीफ भी एक है, 72 के रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम शरीफ भी एक है। अगर तुझे फिर समझ नहीं आई तो 72 का नवाज शरीफ भी एक है। ये नवाज शरीफ लाहौर वाला ना समझ लो, यानी इमाम शरीफ। कौन समझ आई? कौन? इमाम शरीफ भी एक है। वो 73वां फिरका जो जा रहा है जन्नत में, अगर होता कलमा इन जैसा, होता होता इनके साथ जहन्नम में, होती अजान इन जैसी, होता इनके साथ जहन्नम में, होता इमाम इन जैसा, वो होता इनके साथ जहन्नम में। समझ आ रही है? वो जा रहा है ना जन्नत में। अब इस बात की बैयन दलील है कि जनती फिरके का कलमा भी और है, जनती फिरके की अजान भी और है, जनती फिरके के रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम भी और है, जनती फिरके का इमाम भी। हुन मेरी तरफ देखना है, इमाम भी, ऊंची बोलो भाई, इमाम भी। हुन कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा 73वां फिरका मेरा है। हर बंदा कहेगा 72वां फिरका मेरा है, मैं ही जनती हूँ। शिया कहेगा हम जनती हैं, मेरे भाई कहेगा नहीं नहीं हम जनती हैं। शिया को मौलवी के सामने कह बैठे ना शिया जनती हैं, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शिया और जन्नत, ये तो जोड़ ही नहीं है। लेकिन अब जोड़ बनने लगा है। हुन मेरी तरफ नबी पाक की ज़बान से अब जोड़ बनने लगा है। 72 जहन्नमी, एक फिरका जनती। बात तो शिया सुनी दोस्तों, कोई बंदा नहीं मानेगा कि 73वां फिरका, हर बंदा कहेगा 73वां फिरका मेरा है, मैं ही जनती हूँ। फिर कैसे मसला हल होगा? जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, जब तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए, अपने फैसले को लेके अल्लाह उसके रसूल के पास चल। हाँ, दोनों शिया सुनी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। चल सही एक बारी मेरे नाम, अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं, चलते हैं, जाके दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है तो अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह आपका फरमान है मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक फिरका जनती। या रसूल अल्लाह उस जनती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? जैसे मैं अपनी कौम का खादम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा, पूरी दुनिया में मुझे अपनी किसी फटी हुई किताब से अपना नाम भी नबी की जुबान से साबित करे, अपना और अपने इमाम के जनती होने का सर्टिफिकेट भी नबी की जुबान से साबित करे, मैं मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा और मौलवी के हाथ पे बैत भी करूंगा। अब कितनी किताबें हैं? 100। उन मेरा साथ देना है, 114 किताबें हैं। लो जिसको मनादे का शौक है बिल्कुल बिरा लिहाज न करे, कागज कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके लिखने वाले मुसन्निफों के नाम भी लिख ले और उनके मदबों के नाम भी लिख ले। ठीक है, लो फिर लिखो। मेरे भाइयों की पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 310 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंशूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दिद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख, 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल, हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा, मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है अस्सवाई के मोहर का मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की, मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह अमरसरी
जाफरी अहले सुन्नत लिखता है। 9वीं किताब है जो नाबियल मवद्दत काजी सुलेमान कंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया मुल्ला अबू नईम सुबहानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है तज़कियत फासिल उम्मा मुसन्नफ सिब्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फराइजुश शमतैन अल्लामा हमवैनी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है मनाक़िब खारज़मी अल्लामा खारज़मी अहले सुन्नत लिखता है। 15वीं किताब है वजाबा लिल मनाक़िब बिकराबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। 16वीं किताब है तफसीर कुर्तुबी अल्लामा कुर्तुबी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी पर लटकाओ। लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्ला, अन इब्ने अब्बास, अन अबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन अबी दर ग़िफ़ारी, अन मिक़दाद बिन अस्वद, अन अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इंदन नबी फ़क़बाल अली फ़क़ाल नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन हाज़ा वशियतहु लहुमुल फ़ाइज़ूना यौमल क़ियामा या अली अंत वशियतुका फ़िल जन्ना या अली अंत वशियतुका राज़ियीन मर्ज़ियीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला व इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द-गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फ़क़बाल अली हैदर करार है, मेरे मौला का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मुकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन जन्नत में जाना है, मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर करार। जो लोग जन्नत में जाएंगे मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर करार होगा। हुण जिन्होंने नक पूंजन की जांच नहीं ना, भावें वो चवल दी हड्डियां च गोया फसिया, उसने भी शियों के खिलाफ एक हथियार रखा, हथियार, लेकिन सारा साल हथियार बस्ते में रहता है। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है हथियार बस्ते से बाहर आ जाता है। इधर मुहर्रम का आपको चांद नजर आया, मेरे भाई ने सुबह सवेरे सरगी वेले स्पीकर खोला और खोलकर पढ़ना शुरू किया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि खबरदार जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उससे मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं वो कैसे जिंदा है। सलवात पर हम आवाज़ें बना, फिर भी सलवात पर आवाज़ें बुलाना। फिर भी सलवात पर आवाज़ें बुलाना। हुण कोई है मूड मेले सुन लो, हुण ए भैया पहले बह जान तो फिर ही मैं पढ़ांगा, नहीं तो 2 मिनट थोड़ा देन किसले तो तुर जाना, मजलिस कितने रुकी है। सलवात पर आवाज़ें बुलाना। दलील दे के मैं मेंबर छड़ लगा, मेरी तरफ देखना। इल्तमास है जाफरी साहब एक जुमला सुन लें, मेंबर छोड़ देगा, मेरी तरफ देखना। हर बंदा यही कहता है कि शहीद जिंदा है, मातम हराम है। और बोलो कहते कि नहीं? तुमने देखा नहीं मुहर्रम सफर के जितने भी जुम्मे ने वो सारे तुम्हारे उत्ते लग जाते, हर मस्जिद से आवाज आती है शहीद जिंदा है, मातम हराम है। मैं कहता हूँ ओ मौलवियो, मैं आया हूं तुमसे। ये बात तो वो करेगी जिसके पहले अपना ईमान हो कि शहीद जिंदा। जो बंदा खुद ही शहीद को जिंदा नहीं मानता उसे क्या हक है शहीद जिंदा? इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा। मैं दलील वो दे के जा रहा हूँ, 10 साल तक भी गलत होगी मुंह मांगा इनाम दूंगा, मेरी तरफ देखना। इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा है। ये तो जब शिया मातम करते हैं ना, मातम, तो मातम की जिद में कहता है शहीद जिंदा है। इसका ईमान नहीं शहीद जिंदा दलील दे रहा हूँ। शिया मातम करे तो कहता है शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ तेरा तो ईमान ही शहीद जिंदा। दलील सुन ले, शिया मातम करे तो तुम कहते हो शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ चलो हाँ, अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते हैं। बता हाँ, अगर शहीद जिंदा मातम को क्या करें? फिर मतलब मौलवी क्या कहते हैं? खत्म दवाओ, खत्म दवाओ, खत्म दवा। पूछ खत्म तेरी माँ का दुआएं, हुसैन तो जिंदा है।
बात समझ आ रही है? अच्छा, कुछ ऐसे आउट ऑफ सेंस है मातम करें तो कहते हैं शहीद जिंदा है। ये क्या करे है? पढ़ के बख्शो, पढ़ के पूछ ओ बख्शू, बता हाँ किसको बख्शे? तुझको तो ये नहीं पता बख्शा किसे जाता है। हर बंदे को बख्शा नहीं जाता, बख्शा उसे जाता है जिसमें दो सिफतें हों, जो पहले मुर्दा भी हो और फिर गुनाहगार भी हो। अब किस हुसैन को तू कहता कुरान पढ़कर बख्शो? जो हुसैन बताते खुद कुरान है। उन्हें समझ आ गई ना? अगर इनका ईमान होता ना शहीद जिंदा, ये कभी भी शहीद का खत्म ना दुआता, क्योंकि खत्म होता मुर्दे का, जिंदे का तो होता नहीं। उन्हें समझ आ गई इनका ईमान ही नहीं शहीद जिंदा। एक है खत्म वाले, दूसरे हैं बेखत्मे, और जिनसे मैं छाल मार के शीया हूँ इनको भी जोश आता। ये भी कहता शहीद जिंदा मातम हराम है। ईमान बेखत्मे तब नहीं शहीद जिंदा दलील दूँ। शिया मातम करे तो कहते शहीद जिंदा मातम हराम है। जब फिर हम शिया किसी अपने शहीद से मदद मांगे, शिया कहे या अली मदद, या अब्बास मदद, या हुसैन मदद, तो फिर पता क्या कहते हैं? वो कैसे मदद कर सकते हैं? वो कोई जिंदा है? मातम करें तो फिर जिंदा है, मदद मांगे तो जिंदा नहीं। आ मेरे भाई, हम शिया पागल नहीं, कुरान से नवाकफ नहीं। हमें पता है कुरान में अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा है, हम जिंदा को जिंदा मानते हैं। मातम पता क्यों कहते हैं? कि मातम को हराम अल्लाह नहीं करता, मातम को हराम तो मौलवी करता है। तो मौलवी का तो काम है 2 रुपये ले लिया, हलाल को हराम कर दिया। हाँ, जितनी हराम चीज़ें ना पूरे कुरान में, अल्लाह पाई ने उनका नाम लेके कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। नहीं तो मैं आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम पे हराम है मुर्दार, तुम पे हराम है खून, तुम पे हराम है सुअर का गोश्त, तुम पे हराम है गैर अली वाला चीज़। जितनी हराम चीज़ें ना, अल्लाह कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। अगर मातम हराम था तो अल्लाह को मातम की अरबी नहीं आती। अल्लाह ये भी कह देता मातम हराम है, शिया मातम को छोड़ देते। बाय बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में कोई माइकल आलम मौलवी पूरी दुनिया में मुझे एक बात पढ़ के दिखाए जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि मातम शबीर हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देंगे। मैं तुझे बताता हूँ, हम पागल नहीं। हम शहीद का मातम क्यों करते हैं? हम शिया शहीद का मातम इसलिए करते हैं कि शहीद का मातम नबी ने खुद कह के करवाया। रखा मौलवियों के सर पे कुरान करवाया या नहीं करवाया? तेरी 2 किताबें गवाह, तरीक़ तबरी, दूसरी सीरत नबी अल्लामा शिबली नमानी देवबंदी की लिखी हुई किताब। इन दोनों किताबों में लिखा जब जंग ओहद के अंदर रसूल के चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, उस वक्त तमाम मदीना मातम कदा बन गया। मदीने के हर घर से रोने की और मातम की आवाज़ें बुलंद होती थी। हर शहीद का वारिस अपने शहीद की लाश के इर्द गिर्द हल्का बांध कर मातम भी करता था और नोहा भी पढ़ता था। जब अल्लाह के नबी ने देखा ना मेरे चचा अमीर हमजा की लाश पर ना को रोने वाला है ना को मातम करने वाला है, तो नबी ने आवाज़ दी मा हमजा फला बवाकिला, अफसोस आज मेरे चचा का कोई रोने वाला नहीं। देखा इस आवाज़ को सहाबा कराम के नसार कबीले की औरतों ने सुना। उस जगह पे जहाँ अमीर हमजा की लाश थी, अमीर हमजा की लाश के इर्द गिर्द हल्का बांध कर मातम भी किया, नोहा भी पड़ा। दोनों आलम लिखे हैं। जब नबी ने देखा ना चचा का मातम हो रहा है, रसूल करीब आए, तुझे बताऊँ मातमी का कितना बुलंद मकाम है। मैं तुझे बताता हूँ। जब नबी पाक ने देखा ना मेरे चचा का मातम हो रहा है, रसूल करीब आए। जो जो औरत मातम कर रही थी, नबी पाक ने अपने दोनों रहमत वाले हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके फरमाते मेरे चचा का मातम करने वाली हो सुन लो, रज़ी अल्लाह अन्कुन्ना व अन औलादिकुन्ना। ए मातम करने वाली हो, तुम पे भी अल्लाह राज़ी, तुम्हारी औलाद पे भी अल्लाह राज़ी है। अगर मातम हराम होता नबी कभी दुआ ना देता। मेरे पास इतने मातम के सबूत हैं, फिर कभी आ तो फिर सही। मेरे हमजा का मातम साबित दिया, कहते हुआ है। उम्मुल मोमिनीन का मातम साबित करूँ, कहेंगे हुआ है। आदम नबी का मातम साबित करूँ, कहेंगे हुआ है। यकूब नबी का मातम करूँ, साबित करेंगे करूँ, फिर कहते हैं हुआ है। बाद में पता क्या कहते हैं? शीयो जिनका तुम मातम करते हो ना, तुम बताओ उनका मातम किसने करबला में किया था? जब कहीं भी पेश ना जाए तो फिर कहते हैं छोड़ो इन शियों को, इन्होंने खुद हुसैन को शहीद किए, बाद में गुनाह बख्शवाने के लिए मातम करते हैं। ये बात कहनी आसान है, मेरे सामने बैठ के साबित करना नामुमकिन है कि शियों ने हुसैन को शहीद किया है। अगर तुम बाद नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा किसने हुसैन को शहीद किया है, और मेरे बताए हुए कातल पूरी दुनिया में कमाई का लाल गलत साबित करे, मुँह मांगे दाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा। शियों ने हुसैन को शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया है सहाबा रसूल और सहाबा रसूल की औलाद ने। ये दावा मैंने किया, वो दावा बेकार होता है जिसकी दलील ना हो। जितने सैयद बैठे उनसे माफ़ी मांग के जुमला कह रहा हूँ, लिखो मेरे मौला हुसैन का पहला कातल है मोहम्मद बिन अशस। पता ये कौन है? ये अशस बिन कैस कुंदी का बेटा, मुसलमानों के बादशाह अव्वल का सका बन जाए। पता इस मलऊन ने क्या किया था करबला में? मैं फिर सैयदों से माफ़ी मांग के जुमला कह रहा हूँ, लिखा ये वो मलऊन है
कि जिसने करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन बादशाह को दाढ़ी मुबारक से पकड़कर पहला तमाचा मारा। अजरकुमुल्लाह, ये पहला कातिल है। ये पहला कातिल है। दूसरा कातिल है सन्नान बिन अनस। अनस सहाबी रसूल है, उसका बेटा है सन्नान। ये वो मलऊन है जिसने करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन को नेज़ा मारा था। ये तीसरा कातिल है। चौथा कातिल है हसीन बिन नमीर। जरा पता करो, मदारिजुन नबूवत में लिखा है। तीसरा कातिल है हसीन बिन नमीर। मैं तो नाम ले गया, आपने सुन लिया। तीसरा कातिल है हसीन बिन नमीर। मैंने तो नाम ले लिया, आपने सुन लिया। पता करो इस बेईमान ने नुकसान क्या किया। लिखा हसीन बिन नबीर वो मलऊन है कि जिसने करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन के उस बेटे जिसका लक़ब था हम शक्ल पैगंबर, जिसका लक़ब था शबी रसूल, शहजादा अली अकबर को करबला के अंदर बर्ची मारी थी। चौथा कातिल है यजीद इब्ने माविया। तुम्हारे अकीदा में वो भी सहाबी रसूल का बेटा है। अब तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर कहते हो हुसैन को शियों ने शहीद किया। हुसैन को शियों ने शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया सहाबा रसूल की औलाद ने। आखिरी जुमले हैं, मेरी तरफ देखना। मैं तुझे बता देता हूँ करबला में मातम किसने किया और मातम से मना किसने किया। तेरी किताब अल बदाया वन नहाया, लिखने वाला इमादुद्दीन मन कसीर दमिश्की मफसल लड़ा का त्यारा, शियों पर कूद कूद कर बरसने वाला, अपनी किताब अल बदाया वन नहाया के अंदर लिखता है कि करबला के मैदान में सबसे पहले हुसैन का मातम किया है जनाब ज़ैनब ने। मातम से मना किया उमर साद ने, मातम से मना किया शिमर मलऊन ने, मातम से मना किया खौली लईन ने। कब मातम किया? अलामा लिखते हैं जब फौज अशकिया वाले औलाद रसूल को कैद करके शाम की तरफ ले जाने लगे ना, तो बीबी ने कहा जनाब सजाद से, बेटा सजाद रहा इनको कहो हमें करबला के रास्ते ले चले। बस वो अज़ादारों लिखा जब करबला के मैदान में औलाद रसूल का काफिला आया, उस बहन ने अपने भाई हुसैन की लाश को पत्थरों के नीचे देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को धूप पे देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को बगैर सर के देखा। देखा जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, बीबी ने मातम करना शुरू किया। जनाब उम्मे कुलसूम ने मातम करना शुरू किया। बीबी मातम भी करती है और नोहा भी पढ़ती है। जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, बीबी मातम करके कहती है आ अंता हुसैन। भैया मुझे ये तो पता वाकई वो हुसैन तू है जो नाना रसूल के खानों पे सवार होता था, वो हुसैन तू है जिस पर आसमानों के फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, हुसैन तू है। बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। अल्लामा लिखते हैं बीबी को भाई का सर नजर न आया, बीबी मातम करके नोहा पढ़ के कहती है ऐना ऐना रासों का या आखी। भैया मुझे ये तो बता तेरा सर कहाँ है, मुझे तेरा सर क्यों नजर नहीं आता। जब कहना तेरा सर कहाँ है, अल्लामा लिखते हैं हुसैन के कटे गले से आवाज आई वो मेरी माँ के जाई, मुझे तो पूछना तेरा सर कहाँ है, पहले आप बताएं ऐना ऐना रदाओ की या उख्ती, मेरी बहन तेरी चादर कहाँ है। अदादरो बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। जब लईनों ने देखा ना बीबी हुसैन का मातम कर रही है, बीबी हुसैन पे नोहा पढ़ रही है, उस वक्त शिमर मलऊन की आवाज आई, उस वक्त खौली लईन की आवाज आई। बीबियों के हाथ पथे पुश्ते गर्दन बांध दिए जाए। अब पता चला बीबियों के हाथ पीछे क्यों बांधे थे, बीबी हुसैन का मातम करती थी। बेईमान मातम नहीं करने देते थे। शिया सुन्नी दोस्तों मैंने दोनों रवायतें तुम्हारे सामने पढ़ी हैं। मातम की है अली की बेटी ने, मातम से मना किया शिमर मलऊन ने। अगर तुम मातम करेगा तो अली की बेटी दुआ देगी, अगर तुम मातम से मना करेगा तो शिमर राजी होगा। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि व सल्लम।